बच्चों, आज कोरोना काल में क्लासरूम में पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही है, पर कोई बात नहीं। हम इस ऑनलाइन के माध्यम से आप तक जो भी टॉपिक पहुंचाना है वो पहुंचा दे रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट, यानी कि रक्त का सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट के अंदर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ जानना है वो है कि ह्यूमन हार्ट, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट का, वो कैसे बनाया जाए, क्योंकि लाइफ साइंस में डायग्राम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और डायग्राम को जल्दी बनाना और सही बनाना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप डायग्राम में ही 1 घंटे लगा दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको सीखना होगा कि एक डायग्राम कैसे जल्दी बनाया जाए और करेक्ट बनाया जाए। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि ह्यूमन का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैंने इस तरह से 2 चीज़ें बनाई हैं, 2 ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए, मैंने इसको इस तरह से किया, यहाँ से लेके लाइन हम सीधा चले गए यहाँ पर, फिर हमने इस तरह से इसको यहाँ पे लाए, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, यहाँ से एक ट्यूब लेके सीधा हम इस तरह से लेके चले गए। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा यहाँ पे ये किया इस तरह से, और एक मोटा सा ट्यूब लेके हम इस तरह से इसको आर्च बना दिए, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से। ये चीज़ रफली हमारे पास आ गई और इसको हमने डबल लेयर बना दिया, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स के वॉल हैं जो कि बहुत ही मोटे होते हैं, थिक होते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक रफ डायग्राम रेडी है, लेकिन ये डायग्राम रफ है लेकिन सही भी है। तो लगभग 30 सेकेंड्स के अंदर या लगभग 1 मिनट के अंदर ही हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट रेडी है। यहाँ पे देखिए, ये है वाल्व नंबर 1, वाल्व नंबर 2, वाल्व नंबर 3 और ये वाल्व नंबर 4। ये है राइट ऑरिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ब्लड ऊपरी हिस्सों, शरीर के ऊपरी हिस्सों या फिर चेहरा, गला, इन सब पार्ट से लेके इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके आता है। ठीक है, और इंफीरियर वेना कावा ये नीचे के हिस्से से, जैसे कि पैरों से, पेट से, इन सब नीचे लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही राइट ऑरिकल में लेके आता है। तो ये दोनों वेना कावा क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड, दूषित जो रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऐसे रक्त को लेके ये राइट ऑरिकल में पहुंचती है। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे एक वाल्व है जिसका कार्य है कि ये एक दरवाजे की तरह काम करता है, बंद होता है खुलता है लगातार। ठीक है, और इसे कंट्रोल में रखता है, इसको लोकेशन में रखता है। यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं जिसको कहते हैं कॉर्डेट टेंडिन, ये वाल्व को पोजीशन में रखते हैं। वाल्व कुछ इस तरह से काम करता है। तो ब्लड का फ्लो देखिए एक ही डायरेक्शन में है, और ये इसकी वजह क्या है, ये वाल्व रक्त को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं, इसको बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, नहीं अलाउ करते। अब राइट वेंट्रिकल से देखिए ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ये जाता है लंग्स में। लंग्स में प्यूरिफिकेशन होती है, सफाई होती है रक्त की। अब सफाई मतलब क्या, जब हम बोलते हैं सफाई, क्या हो रहा है वहां पे, तो लंग्स में या कि फेफड़ों में होता क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूज किया जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन डाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके वहां से हटा दिया जाता है। तो इससे इस प्रोसेस से होता क्या है, जो रक्त होती है वो प्यूरिफाइड हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। जो दूषित ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्यूरिफाइड हो गया। और मैं बता दूं, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी धमनी ही एक ऐसी आर्टरी है हमारे शरीर में जो कि दूषित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बाकी सारी आर्टरीज हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके वापस कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन।
यानी कि पल्मोनरी सीरा, वो ये ब्लड को लेके कहाँ पहुंचेगी, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे भी एक वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी द्वारा, ये है आर्टरी, ये सबसे बड़ा आर्टरी है हमारे बॉडी में, लार्जेस्ट आर्टरी, इसी के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चारों ओर फैल जाएगा। तो देखिए बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, 2 वेना कावा ब्लड लेके पहुंचते हैं राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, ये सारा ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुई, प्यूरिफाइड ब्लड वापस आया लेफ्ट ऑरिकल में, वाया किससे, पल्मोनरी वेन से, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा द्वारा चारों ओर फैल गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर हार्ट चारों तरफ प्यूरिफाइड ब्लड पंप कर रहा है, तो हार्ट को ब्लड कौन दे रहा है, हार्ट को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, भाई हार्ट भी तो मसल से बना है, कोशिकाओं से बना है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसे कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, और इसी में ही अगर कोई क्लॉट हो जाए, ब्लड क्लॉट, या फिर कोलेस्ट्रॉल जम जाए, तो होगा क्या, एक ब्लॉकेज होगी। ब्लॉकेज से होने से क्या होगा, प्यूरिफाइड ब्लड या ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिलेगा, हार्ट के मसल्स को नहीं मिलेगा, और एक सिचुएशन अराइज होगा जिसे कहते हैं हार्ट अटैक या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो यही था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और एक चीज बता दूं, ये जो बीच का जो सेप्टम है, इसको कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि ह्यूमन हार्ट को बिल्कुल 2 भागों में सेपरेट करता है, लेफ्ट और राइट। दोनों में कभी इस पार्ट से इस पार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ का ब्लड इस ब्लड से कभी नहीं मिक्स कर सकता, मतलब इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड से कभी मिक्स नहीं कर सकता। ये एक बहुत एडवांस कैरेक्टर है जो कि हमारे बॉडी में है, और बर्ड्स के भी मिलता है, बर्ड्स के हार्ट में भी ये चीज़ देखी जाती है, बाकी छोटे छोटे एनिमल्स में आप नहीं पाएंगे, अर्थवर्म, कॉकरोचेस में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे मिश्रण, ब्लड का इम्प्योर और प्योर ब्लड का मिश्रण होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये एक एडवांस कैरेक्टर है जो हमारे हार्ट में दिखता है। तो आज हम पढ़ लिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट, और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो चलिए अगले क्लास के लिए वेट करते हैं, अगले क्लास में मैं कोई और टॉपिक लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू।